ओम नमः शिवाय। आज हम कपालभाति के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। कपालभाति कैसे हमारे एकाग्रता, कंसंट्रेशन में वृद्धि करती है, बढ़ाती है। कपालभाति हमारे ध्यान को लगने में कैसे मदद करती है। कपालभाति हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे करती है। आइए इसको समझते हैं। शुरुआत में जब आप कपालभाति करना शुरू करते हैं, नई नई कपालभाति आप सीख रहे होते हैं, उस समय क्या होता है आपके साथ? आपकी पूरी एकाग्रता आपके शरीर की तरफ आ जाती है। कैसे? क्योंकि कुछ नया कर रहे हो आप, फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर रहे हो, पेट की मांसपेशियां आपकी हिल रही हैं। और देखिए, आप जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उस समय जब सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उस सांस लेने को हम कहते हैं एक्टिव इनहेलेशन। यानी कि सांस लेने में आपकी ऊर्जा लगती है शरीर की। आपके चेस्ट की जो मांसपेशियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, नीचे जो डायफ्राम है लंग्स के नीचे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब आप इनहेल कर पाते हो, सांस ले पाते हो। इसीलिए उसको कहते हैं एक्टिव इनहेलेशन। और सांस छोड़ना पैसिवली होता है, पैसिव एक्सहेलेशन होता है हमारा। लेकिन कपालभाति में हम फोर्सफुल एक्सहेल कर रहे हैं, एक्टिव एक्सहेल कर रहे हैं। पूरा उल्टी प्रक्रिया हो गई है। एक्टिव एक्सहेलेशन हो गया है और पैसिव इनहेलेशन हो गया है। जब इतनी बड़ी प्रक्रिया जब उल्टी हो जाती है तो आपका पूरी एकाग्रता आपके शरीर की तरफ आती है। पेट का जो हिलना है, पूरी सांस का इतनी तेजी से बाहर जाने की वजह से आपकी पूरी एकाग्रता आपके शरीर की तरफ आ जाती है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो आपका मन जो संसारिक चीजों में भटकता रहता है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे गाड़ी, मेरा ऑफिस, मेरा काम, जो मन हमेशा भटकता रहता है, उससे हटकर सीधा आपके शरीर पर आ जाएगा, आपकी सांस और प्रश्वास पर आ जाएगा। और ध्यान में प्रवेश करने के लिए ऐसी एकाग्रता का बढ़ना, ऐसी एकाग्रता का होना, ऐसे कंसंट्रेशन का होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। शुरू में कहते हैं ना, हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बनता नहीं है, एकाग्रता होती नहीं है। तो कपालभाति इस तरह से आपको संसार की सारी चीजों से हटाकर आपके शरीर पर एकाग्रित कर देती है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इसका। दूसरा फायदा यह है कि कपालभाति एक पिक्यूलियर अवेयरनेस आपके फोरहेड के बीच में लेके आती है, जिससे आपकी भूमध्य दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। ये आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र पर एकाग्रता बनाती है कपालभाति। और कपालभाति कुंडलिनी शक्ति के बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे कुंडली शक्ति हम सभी लोगों की सोई हुई होती है। और योग में इस शक्ति के जागरण बहुत आवश्यक है। हठ योग में जो हम जितना भी योग करते हैं, जितने भी आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं, वो हठ योग से ही आया है। आने वाले वीडियो में आप समझते जाएंगे सारी बातें। तो कुंडलिनी जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे सोई हुई है, उसकी जागृति में कपालभाति बहुत लाभदायक है। क्यों? क्योंकि कपालभाति हमारी शुद्धि क्रिया है, शुद्ध करती है हमारी नाड़ियों को, हमारे इनविजिबल चैनल्स है हमारी बॉडी में, जिसमें अशुद्धि हो गई है। उस अशुद्धि की वजह से ये कुंडली शक्ति जागृत नहीं हो पाती है। कपालभाति इसमें शुद्धि कर देती है। इस शुद्धि की वजह से और हमारे पेट के मूवमेंट की वजह से वो सोई हुई जो कुंडली है वो धीरे धीरे जागृत होने लगती है। तो कुंडली जागरण में कपालभाति का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा फायदा तो ये है, कपालभाति हमें सीधे सीधे ध्यान में प्रवेश करा देती है। कैसे? इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो जरूर सुनना, क्योंकि कपालभाति हमें केवल कुंभक लगाने में सहायक है। जो केवल कुंभक महर्षियों को होता है, केवल कुंभक का मतलब है सांस का अपने आप रुक जाना। जो सिर्फ महर्षि, बहुत महात्मा पुरुष, वो उसका अनुभव करते हैं। एक सामान्य पुरुष को भी, एक सामान्य आदमी को भी, हम और तुम जैसे लोगों को भी कपालभाति केवल कुंभक का अनुभव करा देती है। वो कैसे कराती है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जरूर देख लेना, इससे पिछले वाले वीडियो को। तो केवल कुंभक लगने से होता क्या है? सांस अपने आप रुक जाती है। और सांस जैसे ही अपने आप रुकेगी तो मन के समस्त विचार रुक जाते हैं, जितने भी थॉट्स हैं वो रुक जाएंगे। और थॉट्स के रुक जाने से हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें दूर होती हैं। और वो तो दूर होएंगी होएंगी,
साथ में सीधे सीधे आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। और एक वाव फैक्टर, एक अच्छा फैक्टर आपको महसूस होता है इस केवल कुंभक के दौरान। तो करना क्या है, जब भी आप कपालभाति करते हैं, पूरी प्रक्रिया तो मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताई है, तो जब भी आप कपालभाति करते हैं तो कपालभाति करने के बाद थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं, तो उसका अनुभव आपको होगा। और कपालभाति का करने का सही तरीका क्या है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से कपालभाति हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, कपालभाति हमें ध्यान में प्रवेश कराती है और धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक उन्नति करती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।